अध्याय 2 गीता सार। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण गीता सार नामक अध्याय 2 में अर्जुन को तत्व ज्ञान प्रदान करते हैं। प्रथम अध्याय में अर्जुन विषाद को प्राप्त हो रहा था। यह विषाद अर्जुन के अज्ञान के कारण अर्जुन को प्राप्त हुआ था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जिसके सखा हों, जिसके मित्र हों, उस सखा, उस मित्र का कल्याण करने का दायित्व भगवान का है। भगवान ने अर्जुन को योग्य शिष्य जानकर गीता का परम रहस्य अर्जुन को दिया, और इसी परम रहस्य को गीता के अध्याय 2 में गीता सार नामक अध्याय के रूप में वर्णित किया गया है। वैसे तो गीता में जगह जगह तत्व ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान की चर्चा की गई है, लेकिन यहाँ पर तत्व ज्ञान के साथ साथ कर्म योग, भक्ति योग का भी सुंदर चित्रण किया गया है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण साक्षात ईश्वर के अवतार हैं। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने अध्याय 15 श्लोक नंबर 15 में, अध्याय 7 श्लोक नंबर 4 में ये बता दिया है, उद्घोषित किया है कि कैसे इस संपूर्ण चराचर ब्रह्मांड का, द्रष्टव्य ब्रह्मांड का कारण मैं ही हूं। इसका निमित्त कारण भी मैं हूं, इसका उपादान कारण भी मैं हूं। यही बात तो हमारे वेद और उपनिषद हमें बताते हैं। श्रीमद् भगवद गीता एक आस्तिक ग्रंथ है। ये वेदों के समानांतर बात करता है। सांख्य दर्शन का भी इसमें वर्णन हुआ है, वेदांत दर्शन का भी इसमें वर्णन हुआ है। उपनिषदों का जो सार है, सारभूत ज्ञान है, उस ज्ञान का भी श्रीमद् भगवद गीता में वर्णन हुआ है। श्रीमद् भगवद गीता को इसी कारण वेदों का सार कहा गया है, उपनिषदों का सार कहा गया है, ज्ञान का अमृत बिंदु कहा गया है। आइए, संजय धृतराष्ट्र को बोला, अध्याय 2 प्रारंभ करते हैं। प्रथम श्लोक, तम तथा कृपया विस्तम अश्रुपुलच्छेदम विशदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोकायुक्त अश्रुपूरित नेत्र वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन ने ये शब्द कहे। मधुसूदन ने कहा, भगवान श्री कृष्ण अब अर्जुन को यहां से गीता का सार यानी कि तत्व ज्ञान का उपदेश देना प्रारंभ करते हैं। भौतिक पदार्थों के प्रति करुणा, शोक तथा अश्रु, ये सब असली आत्मा को न जानने के लक्षण हैं। आत्मा के प्रति करुणा ही आत्म साक्षात्कार है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को वह गूढ़ ज्ञान दे रहे हैं जो पुरातन काल में हमारे ऋषियों ने अपने शिष्यों को दिया था। यही ज्ञान तो यमराज ने नचिकेता को दिया, श्रेय और प्रेय के माध्यम से। कठोपनिषद आत्मा और भौतिक पदार्थों के प्रति ज्ञान
यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दोबारा से प्रदान करते हैं। भगवान कहते हैं कि डूबते हुए मनुष्य के वस्त्रों के लिए करुणा मूर्खता होगी। अज्ञान सागर में गिरे हुए मनुष्य को केवल उसके बाहरी पहनावे अर्थात स्थूल शरीर की रक्षा करके, स्थूल शरीर यानी कि जो हमारा दिखाई देने वाला शरीर है, जिसको हम छू सकते हैं, हाथ पैर आंख नाक कान, ये सब हमारा स्थूल शरीर है, या इन्हें इंद्रियों के गोलक भी कह सकते हैं। स्थूल शरीर की रक्षा करके नहीं बचाया जा सकता। जो इसे नहीं जानता और बाहरी पहनावे के लिए शोक करता है वह शूद्र कहलाता है, अर्थात वह व्यथा ही शोक करता है। अर्जुन तो क्षत्रिय था, उसे अपने आचरण की आशा न थी, किंतु भगवान कृष्ण अज्ञानी पुरुष के सुख को विनष्ट कर सकते हैं, और इसी उद्देश्य से उन्होंने भगवत गीता का उपदेश दिया। यह अध्याय हमें भौतिक शरीर तथा आत्मा के विश्लेषित अध्ययन द्वारा आत्म साक्षात्कार का उपदेश देता है, जिसकी व्याख्या परम अधिकारी भगवान कृष्ण के द्वारा की गई है। यह साक्षात्कार तभी संभव है जब मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करे और आत्मबोध को प्राप्त हो। परम सत्य का ज्ञाता आत्मा के स्वरूप को पहचानता है, और जब वो आत्मा के स्वरूप को पहचानता है तो वह परमात्मा के स्वरूप को भी पहचानने लगता है। कोई उस परमात्मा को ब्रह्म कहता है, कोई भगवान कहता है, कोई परमेश्वर कहता है। श्रीमद् भागवत में आया है कि वदन्ति तत्तत्विदस्तत्त्वम् यज्ज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते, अर्थात उस एक तथ्य को व्यक्ति अपने अपने ज्ञान के अनुसार, अपने अपने भाव के अनुसार कोई ब्रह्म, कोई परमात्मा, कोई भगवान कह के संबोधित करता है। एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, उस एक परम तत्व को विद्वानों के द्वारा बहुत प्रकार से बखान किया गया है, लेकिन वह तत्व एक ही है, अलग नहीं है। ऐसा जानना ही ज्ञान है। मित्रों, भगवान की उपस्थिति में अर्जुन के द्वारा स्वजनों के लिए शोक करना सर्वथा अशोभनीय है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने जब देखा कि अर्जुन शोकाकुल होकर के रथ के पिछले भाग पर जाकर के बैठ गया है और कह रहा है कि अब मैं युद्ध कैसे करूं, मेरा तो मुख सूख रहा है, हृदय जल रहा है, मैं इनसे युद्ध नहीं करूंगा। इस प्रकार का अर्जुन का आचरण देखकर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को फटकार लगाते हुए बोलते हैं कि हे अर्जुन, ये नपुंसकता तुझमें कैसे आ गई? ये नपुंसकता तुझमें कैसे आ गई, कहां से आ गई? ये नपुंसकता अर्जुन तुझमें नहीं फपती है, क्योंकि ये नपुंसकता तुझे तेरे कर्म से विचलित करने वाली है। केवल्यम मास्मा गमः पार्थ क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त व्यतिष्ठतः परंतप। हे अर्जुन, ये तुम्हारे हृदय की क्षुद्र दुर्बलता है, इसका त्याग करो, नहीं तो यह दुर्बलता तुम्हारा पतन कर देगी। उठो और अपने कर्तव्य का
पालन करो, ऐसा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को डांटते हुए बताते हैं। मित्रों, हम देखते हैं कि संसार में, इस प्रकृति में हम बंधन में बंधते जाते हैं और हमारा हृदय उस बंधन को स्वीकार करता चला जाता है। और जब कोई बात इस प्रकृति में हमारे भावों के प्रतिकूल जाती है, तब हमें कष्ट होता है। आप प्रारंभिक अवस्था में सोचिए कि जब आप प्रारंभिक अवस्था में थे, तब क्या आपके पास कोई दुख था, कोई कष्ट था, कोई क्लेश था? विचार कीजिए। आप पाएंगे कि आप जब प्रारंभिक अवस्था में थे तो आपके पास कोई कष्ट नहीं था, कोई दुख नहीं था, कोई क्लेश नहीं था। तो फिर ये दुख, कष्ट, क्लेश हमारे जीवन में कहां से प्रकट हो गए? इन सब का कारण है प्रकृति। हम अज्ञान के कारण इस प्रकृति के बंधनों में बंधते चले जाते हैं। प्रारंभ में मनुष्य को ये लगता है कि ये सुख देने वाले हैं, सुख कर हैं। जब व्यक्ति को प्रथम संतान उत्पन्न होती है, वह उसका उल्लास मनाता है। लेकिन जब वही संतान किसी कारणवश उससे वियोग हो जाता है, तो ये बात किसी भी व्यक्ति के लिए इस संसार में सबसे अधिक दारुण दुख के समान प्रतीत होती है। तब जो दुख होता है, वह दुख अवर्णनीय है, उसका वर्णन नहीं। आत्मा बहुत ज्यादा विचलित और दुखी हो जाता है। ये दुख का कारण उल्लास था जो हमने प्रारंभ में मनाया था। इसीलिए कहा जाता है कि इस संसार में, यहाँ जिसे हम संसार का दूसरा नाम भी है, इति संसरति संसारम, यानी कि जो क्षण क्षण परिवर्तनशील है, वही संसार है। जब हम इस संसार में आते हैं तो इसकी परिवर्तनशीलता से नहीं बच पाते हैं। संसार की परिवर्तनशीलता मनुष्य को प्रभावित करती है और यही कारण है कि हम इस संसार के सुख और दुख के चक्र में फंस जाते हैं। इसी सुख दुख रूपी चक्र से निकालने के लिए कोई तत्ववेत्ता ब्रह्मज्ञानी ही हमारे जीवन में जब हमारा हाथ पकड़कर, हमारा साथ देकर हमें ज्ञान कराता है, तब कहीं जाकर के व्यक्ति अज्ञान से निवृत्त होकर ज्ञान के मार्ग पर आता है और उसके भौतिक कलमश इसी ज्ञान रूपी बाण से काटे जा सकते हैं। मित्रों, संसार के भौतिक कलमश इतने प्रबलकारी होते हैं कि वे हमें अपने जीवन का आनंद ही नहीं लेने देते हैं। हमारे उस सत्य चित्त आनंद के आड़े आकर के, बाधक बन करके एक बहुत बड़ा प्रतिरोध कार्य करते हैं। इस तथ्य को सामान्य व्यक्ति नहीं समझ पाता है और जब तक समझ पाता है तब तक उसका जाने का समय हो गया होता है। इन्हीं सब बातों को दृष्टिकोण में रखते हुए हमारे ऋषियों ने, हमारे महापुरुषों ने हम पर उपकार करने की दृष्टि से ज्ञान को ग्रंथों में समाहित किया और यही कार्य भगवान श्री कृष्ण अर्जुन
को निमित्त बना करके कुरुक्षेत्र के मैदान में संपूर्ण मानव जाति के भलाई के लिए कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण के उपदेश से अर्जुन ही नहीं वरन पूरा संसार लाभान्वित होगा। ऐसा है श्रीमद् भगवत गीता का अद्भुत ज्ञान, जिसे हम आलस्य प्रमाद के कारण उपेक्षा करते हैं और बाद में यही आलस और प्रमाद हमारे घोर विनाश का, संकट का कारण बनता है। जब व्यक्ति की इंद्रियां निस्तेज होने लगती हैं, जब व्यक्ति का शरीर शिथिल पड़ने लगता है, तब उसे समझ में आता है कि बहुत बड़ी गलती उससे हो गई है। अगर अंत समय में भी व्यक्ति विवेक जागृत कर लेता है, तब भी उसका उद्धार हो सकता है। लेकिन भौतिक कलमश के साथ उसने जीवन व्यतीत किया है और वही भौतिक कलमश उसके अंत समय में उसकी बुद्धि को प्रभावित करेगा, ये निश्चित है। इसलिए समय रहते हुए हमें इस संसार के भौतिक कलमशों से दूर हटना है। यही इस गीता का उपदेश है। आजकल आपने देखा होगा कि जगह जगह पर पर्सनालिटी डेवलपमेंट के नाम पर कक्षाएं आयोजित की जाती हैं। वहां पर तो सिर्फ आपको इतना ही सिखाया जाता है कि आपको कैसे चलना है, कैसे बैठना है, आदि आदि बातें। लेकिन सबसे बड़ी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की जो कक्षा है वह श्रीमद् भगवत गीता है। श्रीमद् भगवत गीता में व्यक्ति के बाहरी आवरण को ही नहीं, उसके अंतःकरण को भी शुद्ध किया जाता है, यानी उसे भौतिक कलमश के प्रभाव से दूर किया जाता है। यही उद्देश्य है भगवत गीता का। व्यक्ति की परम उन्नति, सर्वोत्तम विकास, यही उद्देश्य है श्रीमद् भगवत गीता का। तो भगवान यहाँ भौतिक कलमश से व्याप्त अर्जुन को शुद्ध करने के लिए गीता का ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। भगवान ने अपने शिष्य अर्जुन को अप्रत्यक्षतः मूर्ख कहकर डांटा। भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, तुम विद्वान की तरह बातें करते हो, किंतु तुम यह नहीं जानते कि जो विद्वान होता है वह यह जानता है कि यह शरीर तथा आत्मा क्या है। वह किसी भी अवस्था में शरीर के लिए, चाहे वह जीवित हो या मृत, शोक नहीं करता। अगले अध्यायों से यह स्पष्ट हो जाएगा कि ज्ञान का अर्थ पदार्थ है। आगे के जो अध्याय आने वाले हैं श्रीमद् भगवत गीता के, यहाँ पर प्रकृति, पुरुष और चेतन का भी विश्लेषण किया गया है और भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को इस प्रकृति के बारे में बताया गया है, इस पुरुष के बारे में बताया गया है जो इस प्रकृति का भोक्ता है। प्रकृति वह है जो अव्यक्त रूप से इस पूरे भौतिक जगत का कारण बनती है। कैसे सृष्टि निर्माण होता है, इन सब बातों को भगवान आगे के अध्यायों में बताएंगे। ब्रह्म ज्ञान तक पहुंचने के लिए हमें तत्व ज्ञान का सहारा लेना होता है।
बिना तत्व ज्ञान को जाने आप ब्रह्म ज्ञान तक कैसे पहुंचेंगे? तत्व ज्ञान को जानना अर्थात उस ब्रह्म की इस अपरा प्रकृति को जानने के जैसा है। भगवान की शक्तियां दो प्रकार से हैं। एक पराशक्ति जो कि जीव जगत के रूप में व्याप्त है, दूसरी अपराशक्ति जो कि भौतिक जगत के रूप में व्याप्त है। इसे भौतिक जगत के रूप में व्याप्त है, उसे वैश्वानर रूप कहा गया है मांडुक्य उपनिषद में। ये जो आप ईंट, पत्थर, जल, पंच महाभूत जहां आपकी दृष्टि जाती है, देखते हैं, वो सब भगवान का वैश्वानर रूप है। भौतिक जगत से जुड़ा हुआ रूप है और ये भगवान का ऐसा रूप है, यहाँ पर भगवान इस सृष्टि के कण कण में विराजमान है, विद्यमान है। यही है तत्व ज्ञान। इस तत्व ज्ञान को पार किए बिना आप ब्रह्म ज्ञान तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए तत्व ज्ञान को जानना आवश्यक है। तत्व ज्ञान यानी कि ये सृष्टि कैसे अस्तित्व में आती है, सृष्टि कैसे काम करती है, सृष्टि का रचयिता कौन है, इन सारे रहस्यों को जानना ही तत्व ज्ञान कहलाता है। यहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को तत्व ज्ञान और आत्मज्ञान यानी कि ब्रह्म ज्ञान दोनों का मिश्रित उपदेश कर रहे हैं। मित्रों, अर्जुन विषाद से युक्त है और उस विषाद को भगवान श्री कृष्ण जैसा कोई सद्गुरु ही दूर कर सकता है, अन्यथा नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तू जिनके लिए शोक कर रहा है, क्या वह उचित है? ये शोक अज्ञान का प्रतीक है। तो जिन परिवर्तनशील शरीर का शोक कर रहा है, उनका कोई स्थायित्व नहीं है। ये शरीर कभी भी स्थायी नहीं रहता, एक दिन विनाश को प्राप्त होता है। अगर तू नहीं भी मारेगा तब भी ये शरीर इनके नष्ट होने वाले हैं। इसलिए तू निमित्त कारण बन और यश प्राप्त कर। अगर युद्ध नहीं करेगा, संसार में अपयश होगा कि अर्जुन युद्ध से पलायन कर गया। फिर ये पलायन करुणा और दया की आड़ में किया गया हो या अज्ञान के कारण किया गया हो, ये महत्व नहीं रखेगा। यही कहा जाएगा कि अर्जुन ने अपने छात्र धर्म का पालन नहीं किया और युद्ध भूमि से पलायन कर गया। इसलिए इस परिवर्तनशील शरीर के नाश होने का तू शोक मत कर। इस तरह शरीर में वृद्धि और वृद्धावस्था आती रहती है। शरीर बालक से जवान होता है, जवान से वृद्ध होता है और वृद्ध से मृत्यु को प्राप्त होता है। ये इसकी वृद्धि का क्रम है। लेकिन उस शरीर के अंदर जो आत्मा है वह वृद्धि को प्राप्त नहीं होता। वह सदैव एक समान सम अवस्था में रहता है। आत्मा और परमात्मा इन दोनों के लिए कभी भी समय
ना भूतकाल में होता है ना भविष्य काल में होता है। इनके लिए समय हमेशा वर्तमान में रहता है, क्योंकि आत्मा और परमात्मा अपरिवर्तनशील है। परिवर्तनशीलता का आत्मा और परमात्मा पर कोई प्रभाव नहीं होता। परिवर्तनशीलता तो इस संसार का गुण है, संसार का गुण धर्म है। और हमारी देह जो कि पंच महाभूतों से निर्मित है, वह इस संसार की है। इसलिए देह में परिवर्तन होना संसार का नियम है। इस देह के परिवर्तन के कारण ज्ञानी जन शोक नहीं किया करते। ऐसे उच्च श्रेणी का गुरु अगर किसी को मिल जाए तो फिर उसका उद्धार हो जाता है। भगवान के द्वारा अज्ञान से मोहग्रस्त जीवों को उपदेश देने का शुभारंभ गीता से होता है। अज्ञान को हटाने के लिए आराधक और आराध्य के बीच शाश्वत संबंध स्थापित करना होता है और फिर अंशरूप जीवों तथा श्री भगवान के अंतर को समझना होता है। कोई भी व्यक्ति आत्मा के अध्ययन द्वारा परमेश्वर के स्वभाव को समझ सकता है। आत्मा तथा परमात्मा का अंतर अंश तथा पूर्ण के अंतर के रूप में है। ऐसे उद्भवों का अनुभव परा तथा अपरा के रूप में किया जा सकता है। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि भगवान की दो शक्ति हैं, एक परा और दूसरी अपरा। पराशक्ति भगवान की जीवों में व्याप्त है। जितने भी आपको जीव दिखते हैं, जीव जगत, वह भगवान की पराशक्ति है और यह सर्वोत्तम शक्ति है। वहीं दूसरी ओर भगवान की अपराशक्ति यह स्थूल जगत है, पंच महाभूतों से निर्मित सृष्टि है, जो कि भगवान की निम्न शक्ति है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। अगर आपको ज्ञान के मार्ग पर आगे बढ़ना है तो आपको ये जानना ही होगा भगवान की उच्च शक्ति और निम्न शक्ति क्या है। आत्मा आकार में अणु तुल्य है। कोई कहता है कि अणु के तुल्य है, कोई कहता है आत्मा बहुत सूक्ष्म है। लेकिन आत्मा पदार्थ से भिन्न है और अणु पदार्थ का स्वभाव है। इसलिए ये कहना उचित प्रतीत नहीं होता कि आत्मा इतनी सूक्ष्म है कि आत्मा उतनी सूक्ष्म है, क्योंकि सूक्ष्मता का जो विस्तार है वह पदार्थ से लगा हुआ है, वह पदार्थ के साथ है। अब कोई वस्तु कोई पदार्थ ही नहीं है तो उसमें आप सूक्ष्मता का और विस्तार का क्या अनुभव कर पाएंगे? विचार कीजिए, विचारणीय है। आत्मा पदार्थ नहीं है और जो पदार्थ नहीं है वह कितना सूक्ष्म है इसका आकलन लगाना असंभव है, और वह कितना विराट है इसका भी आकलन लगाना असंभव है। इसीलिए कहा गया है कि ईश्वर सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और विराट से भी विराट, इस प्रकार की संज्ञाएं ईश्वर को दी जाती हैं, क्योंकि ईश्वर भी तो पदार्थों से भिन्न सत्ता है। ये हमें जानना है, समझना है। और ये अणु परमाणु की सूक्ष्मता का आकलन आत्मा और परमात्मा के संबंध में लगाना आप छोड़ दें, ये गलत
व्याख्या है, ये गलत आकलन है। मित्रों, जब देहधारी जीव को किसी घातक हथियार से आघात पहुंचाया जाता है, तब तो यह समझ लेना चाहिए कि शरीर के भीतर का जीवात्मा मरा नहीं। आत्मा इतना सूक्ष्म है कि अब यहां पर बात आ गई कि सूक्ष्म है, सूक्ष्म नहीं है। आत्मा पदार्थ से भिन्न है, आत्मा पदार्थ से भिन्न है। इसलिए पदार्थ से निर्मित कोई भी वस्तु, कोई भी हथियार आत्मा का वध नहीं कर सकता, क्योंकि पदार्थ का पदार्थ पर ही प्रहार हो सकता है, पदार्थ का प्रहार आत्मा पर नहीं हो सकता, परमात्मा पर नहीं हो सकता, क्योंकि ये आत्मा और परमात्मा दोनों पदार्थ से परे हैं। ऐसा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं। लेकिन कई एक भाष्यकार अपने अपने अनुभवों के आधार पर आत्मा को सूक्ष्म करके संबोधित करते हुए ये कहते हैं कि सूक्ष्म होने के कारण हथियार आत्मा को नहीं काट सकता। ऐसा नहीं है। इसका सही जवाब है कि आत्मा को हथियार इसलिए नहीं भेदन कर सकता क्योंकि आत्मा पदार्थ है ही नहीं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा का यह उपदेश इसलिए दे रहे हैं क्योंकि भगवान चाहते हैं कि अर्जुन अपने मन के शोक को दूर करे और जाने कि जिन्हें वह अपना स्वजन समझ रहा है वे वास्तव में कौन है। जब अर्जुन इस तथ्य को ठीक से भली प्रकार से समझ जाएगा कि सामने खड़े हुए युद्ध के लिए आतुर प्रतिद्वंदी ये शरीर से भी भिन्न इनकी सत्ता है, आत्मा की, ये शरीर नहीं है, तो फिर अर्जुन को युद्ध करने से शोक बाधित नहीं करेगा। ऐसा भगवान श्री कृष्ण का मत है। गीता के अध्याय 2 में विशुद्ध रूप से भगवान ने सार की बात कही है। मित्रों, आगे का अध्ययन हम जारी रखेंगे अगले एपिसोड में। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे राम हरे राम।